स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरसी ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहां पे आ चुकी है, जिसके कि फॉर्म 25 जनवरी से भरे जाने स्टार्ट हो रहे हैं और इसके फॉर्म भरे जाएंगे टोटल 14 फरवरी 2025 तक। कैसे इसका फॉर्म भरना उसका वीडियो आपको इसके वीडियो के बाद मिल जाएगा। बट एक बात यहाँ पे कहनी थी कि रेलवे अप्रेंटिसशिप तो खूब निकाल रहा है, बट अप्रेंटिसशिप में वैकेंसी जो सीसीएस की आई ग्रुप डी में वो इतनी आई जितना कि लगभग एक जोन से अप्रेंटिसशिप आती रहती हर साल। मतलब एक तरह की ये ठगी है कि आप 7,000 रुपये में अप्रेंटिसशिप करवा रहे हो। बच्चा इस उम्मीद में अप्रेंटिसशिप कर रहा है कि कल को ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो हमको सीसीएस के अंतर्गत कोटा मिलेगा, हम नौकरी पा जाएंगे। जब कोटा ही 6,000 का है, नौकरी 60,000 थोड़ी पा जाएंगे। आप अप्रेंटिसशिप निकालते हो साल भर में लाखों और वैकेंसी देते हो 6,000। इतने साल से बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो कभी कभी तो लगता है अप्रेंटिसशिप पे वीडियो बनाना भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन कुछ ही बच्चे रोजगार पा जाएंगे, बाकी हम लोगों की उम्मीद है कि रेलवे इन सब बातों को समझेगा, आईटीआई को भी लागू करेगा, साथ में 1 लाख तक वैकेंसी को भी बढ़ाया जाएगा। उस चीज़ की लड़ाई जारी है। फिलहाल इस अप्रेंटिसशिप के बारे में देखते हैं। जो भी कैंडिडेट्स रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, 3 बेनिफिट क्या मिलते हैं, इवन 4 बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको भी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइएगा। सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, पीडीएफ, कोई भी आपको ट्वीट करना हो, कुछ करना हो, सब वहाँ बताते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है। देखिए यहाँ पे 1154 स्लॉट्स हैं टोटल, ठीक, ईसीआर के अलग अलग डिवीज़न और यूनिट्स में। अब बात करें यहाँ पे कि फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, पहले आपको बता दिया हमने। डिवीज़न जो होता है आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे मेरिट बेसिस पे होगा। 50% 10वीं के मार्क्स, 50% आईटीआई का आपका जोड़ा जाएगा। दोनों का एवरेज मिला के जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मेरिट बना के फिर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर है। अब इसके बाद अगर बात करें वैकेंसी का, किस किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है, ठीक, हैव टू चूज़ ओनली 1 डिवीज़न। यानी अगर आप दानापुर चूज करें तो आप सिर्फ दानापुर से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं। ये बड़ा गड़बड़ है। एक तो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी इतनी कम, ऊपर से डिवीज़न भी एक चूज़ करना है। ठीक, सारे डिवीज़न चूज करा लो आप, उसके अकॉर्डिंग उसको अलॉट करो डिवीज़न, वो जहाँ से ट्रेनिंग करना चाहेगा करेगा। बट फिलहाल जो यहाँ पे है दानापुर डिवीज़न में अगर देखें तो फिटर की कुल 201 सीट है, वेल्डर की सिर्फ 8 सीट है, मैकेनिक डीजल में 37 है, आरईसी में 75, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की 24 है, कारपेंटर की 9 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 142, पेंटर जनरल 7, इलेक्ट्रीशियन 146 और वायरमैन की 26, कुल है 675 सीट। फिर है धनबाद डिवीज़न जिसमें कुल 156 सीट है, अलग अलग ट्रेड हैं 7 यहाँ पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न मुगलसराय जिसे कहते हैं 64 सीट है सिर्फ। सोनपुर डिवीज़न में आप देखें तो फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर में 47 सीट है। इसके अलावा समस्तीपुर डिवीज़न में 46 सीट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्लांट डिपो में अगर देखें तो कुल 29 सीट है। ठीक है, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत में 110 सीट, मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में अगर आप देखें तो कुल 27 सीट है। रिजर्वेशन यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा। एज लिमिट की अगर बात करें यहाँ पे तो 15 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इन केस ऑफ ओबीसी 3 साल, इन केस ऑफ एससी एसटी 5 साल, इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी आपको 10 साल की छूट मिल जाती है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन रहेगा, जो रहता है सारा रिजर्वेशन वैसा ही रहेगा जैसे गवर्नमेंट जॉब में रहता है। आईटीआई मांगा गया, एनसीवीटी या एससीवीटी से आपने आईटीआई किया हो, साथ में आपने 10वीं किया हो, मिनिमम 50% नंबर्स के साथ। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये होगी। एससी एसटी कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पे उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, उनका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फीमेल कैंडिडेट्स का भी। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। कैसे भरे जाना है उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। स्कैन सिग्नेचर, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, इनको उस पर अपलोड करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, आपका हमेशा काम आएगा वो। लास्ट डेट 14 फरवरी है, बस उसके पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। कई बार पेमेंट वगैरह में इशू हो जाता है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको फॉर्म का नहीं भेजना है। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी, उस टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है पहले से। मेडिकल फिटनेस आपको बनवा के ले जाना होता है डीवी के टाइम पे। ये कुछ प्रोफार्मा है जो दिया हुआ है। इस प्रोफार्मा में अगर आपके पास ऑलरेडी है इंग्लिश में सर्टिफिकेट तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोफार्मा बनवाने की भी जरूरत नहीं, आपके पास होना चाहिए बस। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भारत सरकार के नौकरी के लिए बनाया गया हो, मतलब फॉर इंडियन गवर्नमेंट करके लिखा रहता है उस पर, आप लोग उसको बनवाए भी होंगे। ठीक है, नीचे अगर आप देखें यहाँ पे
तो ये है आपका EWS के लिए सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा। इसके नीचे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का है। इसके नीचे आप देखें तो मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड है, जो आपको DV के टाइम पे बनवा के ले जाना होता है जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं DV के लिए। तो ये तो हो गई अप्रेंटिसशिप की बात। अब बात करें इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखिए बेनिफिट सिंपल है। रेलवे अप्रेंटिसशिप का एक बेनिफिट तो आपको मिलता है 20% का रिजर्वेशन मिल जाता है आपको लेवल 1 की जॉब में। ठीक है, जैसे अभी देखिए 32,438 पोस्ट आई, उसमें अप्रॉक्स आपका जो है 6600 पोस्ट आप सबकी है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड बेनिफिट आपको क्या मिलता है, जो PET होता है जिसमें आपको वेट लेके चलना होता है, साथ में आपको जो है दौड़ना होता है 1 किलोमीटर, वो आपको नहीं देना होता, उसमें आपको छूट मिल जाती है। और थर्ड बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पे 1/3 जो आप अप्रेंटिसशिप में स्कोर करते हैं उसका वेटेज आपको दिया जाता है 2/3 CVT एग्जाम को जोड़ते हुए, जिससे आपका सिलेक्शन कम नंबर पे भी हो जाता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में जनरली 80, 85, 90% तक आप स्कोर कर लेते हैं। फोर्थ बेनिफिट जो कि एक हिडन बेनिफिट है, आपको मिलता है एक NAC सर्टिफिकेट, जो कि 1 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट माना जाता है MSD के नए नियमों के अनुसार। तो ऐसी कई सारी जॉब रेलवे के बाहर आती हैं जिसमें ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है। वहाँ पे आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप फॉर्म भर सकते हैं जहाँ एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगी जाएगी। जैसे नाल्को, BEML, BEL में आती है वैकेंसी, सेल में आती है कई बार वैकेंसी, इंडियन नेवी में आती है वैकेंसी, MDL में आती है वैकेंसी, उन सब में आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्रेंटिसशिप के साथ फॉर्म भरने के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप से मिलते हैं। बट फिलहाल रेलवे अप्रेंटिसशिप से बेनिफिट तो आपको तभी मिलेगा जब सरकारी नौकरी आएगी और रेलवे में ठीक ठाक पोस्ट आएगी, जो कि इस समय आ नहीं रही है, जिसकी लड़ाई जारी है। होपफुली हम लोग ज़रूर जीतेंगे, वो सब आपने चैनल पर देखा ही होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।